सोनिया गांधी 2 घंटे धूप में खड़ी हो सकती हैं, चूंकि बीजेपी का नामांकन हो रहा है। हार रहे तो रायबरेली में चूतिया बना के जीत लेंगे। अरे रायबरेली परिवार को झोंक दिया चूल्हे में। वही वायनाड को भी छोड़ करके अभी रायबरेली आ रहे हैं कि शायद कुछ भीख मिल जाए, तो भीख मिलने वाली नहीं है। आप जवाब दीजिए कि कैसी रोडें आपको मिली वहां से यहाँ तक पहुँचने में। सप्लाई वाला पानी भी नहीं था कभी। आज तक ना हमको गैस मिली, ना राशन फ्री मिला, ना हमको पानी मिली, ना हमको लाइट मिली, कोई सुविधा नहीं मिली। क्या कहेंगे अब की बार किसकी सरकार हो रही है? इस बार हम चाहते हैं हमारे जो भी शाकाहारी सदाचारी हैं प्रधानमंत्री जी योगी जी, तो कहा है कि जो शाकाहारी सदाचारी रहेगा वही देश को आगे ले जा सकता है, और जो मांसाहारी होंगे और व्यभिचारी होंगे उनसे देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, कभी भी देश का उत्थान नहीं हो सकता है। कैसी बात कर दी है? मतलब अगर कोई मांस खा रहा है तो वो देश के विकास की तरफ आगे ही नहीं जा सकता। 65 साल तो उन्हीं की सरकार थी ना भाई साहब। जी हाँ थी, इसीलिए तो विकास नहीं हुआ, क्योंकि जब तक देश में गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक कोई भी माई का लाल देश को आगे बढ़ा नहीं सकता है। कि राहुल गांधी जो लालू प्रसाद यादव के घर में खाए थे उसको भी यहाँ मौका, ये मुद्दा होगा क्या? जी जी जी, क्योंकि ये हमारा देश भगवान राम का और भगवान कृष्ण का है। ये शाकाहारी का देश रहा है और शाकाहारी इस पर राज करेगा। शाकाहारी भगवान राम की तरह ही जो देश की सेवा करेगा वही सिंहासन लायक होगा। कांग्रेसी कहते हैं कि जो विकास हुआ गारंटी के साथ विकास देंगे। भाई गारंटी के साथ वो कह तो रहे हैं, लेकिन गारंटी का नाम पहले क्यों नहीं लिया? इतने 60 सालों तक उन्होंने राज किया कांग्रेस ने, पहले क्यों नाम नहीं लिया? क्या वो नकल कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। जब मोदी साहब ने कहा मोदी की गारंटी है हर काम में, तो वो कह रहे हैं हम भी गारंटी दे रहे हैं, तो क्या नकल कर रहे हो? अरे करके कुछ दिखा देते पहले तो आज मान लेती जनता। आज उनको नकारती ना, उन्हें अमेठी छोड़कर वायनाड नहीं भागना पड़ता, और वायनाड को भी छोड़ करके अभी रायबरेली आ रहे हैं कि शायद कुछ भीख मिल जाए, तो भीख मिलने वाली नहीं है। नाराज हो गए आप? हाँ जी, नाराज है उनसे। हमारे देश, हमारे गांव की जनता नाराज है, हमारे रायबरेली की जनता नाराज है उनसे। क्या करे भाई साहब, आप क्या करे? भाई साहब ये बताओ, जैसे वायनाड से मौजूदा सांसद हैं, ठीक है, जब हमको ये कमांड है कि ये मेरा घर परिवार है, वो एक बार बोले हैं, अभी भी चुनाव में बोले कि वायनाड ही हमारा परिवार है, हम यहाँ से सांसद बरकरार रहेंगे। अगर उनको ये है कि हम सांसद हैं और बन चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, तो रायबरेली क्यों आए? ऑप्शन उनकी बहन भी खाली बैठी, उसको लड़ा देते, या रायबरेली के किसी व्यक्ति को परिवार मान के उसको लड़ा देते, तो हम लोग जिताते कि नहीं जिताते? क्यों? अरे आपको इतना बड़ा नेता मिल गया, उसके नेता नहीं, वो दुविधा में फंसे हुए कि कहीं वायनाड तो नहीं हार रहे हैं, हम हार रहे हैं तो रायबरेली में चूतिया बना के जीत लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। अच्छा एक बात हमको समझाइए, अगर वो वायनाड से भी जीत जाते हैं, रायबरेली से भी जीत जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी किधर की तरफ जाएंगे? राहुल गांधी का बयान अभी हमने 6-7 दिन पहले सुना था वायनाड वाला। उन्होंने कहा कि वायनाड हमारा घर है और वायनाड से हम सांसद हैं। दुख की घड़ी में लोगों ने मुझे सांसद बनाया जब अमेठी से हम हार के आए, तो हम अमेठी वायनाड को नहीं छोड़ेंगे। जब वायनाड को नहीं छोड़ेंगे तो रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर लड़ रहे हैं तो ये पहले ये उजागर करें कि हम रायबरेली से सांसद रहेंगे या वायनाड से, तब तो एक बार उम्मीद बनाई जा सकती है, वोट दी जा सकती है। लेकिन हमने जो देखा है उनका साफ बयान है कि वायनाड से सांसद हैं, हम वायनाड से रहेंगे, तो हम क्यों वोट दें? उनका रायबरेली आने का बस इतना ही मकसद है कि उनकी माताजी अपने शरीर स्वस्थ के आधार पर, अस्वस्थ के आधार पर वहां चली गई राज्यसभा, तो वो चाहती हैं कि जो अपना परिवार है उसका प्रतिनिधित्व तो राहुल करें, इसलिए लेके आई ना भाई। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का नामांकन एक ही घंटे के समय में हुआ है। 12 साढ़े 12 बजे भारतीय जनता पार्टी का नामांकन होता है, 1 बजे के बाद कांग्रेस का नामांकन होता है। सोनिया गांधी 2 घंटे धूप में खड़ी हो सकती हैं, चूंकि बीजेपी का नामांकन हो रहा है, तो उस समय तो उनका स्वास्थ्य नहीं गड़बड़ है। 5 साल पहले लड़ने आई, चुनाव लड़ी, एयरपोर्ट अमेठी के एयरपोर्ट पे उतरी और यहाँ से रोड शो करते हुए लालगंज गई, लालगंज से ऊंचाहार गई, ऊंचाहार से बछरावा, बछरावा से महाराजगंज आई, उसके बाद चुनाव जीत के विदेश चली गई। सर्टिफिकेट लेने नहीं आई, किशोरी लाल शर्मा जी सर्टिफिकेट यहाँ से लेके गए हैं, और 5 साल बाद फिर बेटे का नामांकन कराने आई। बीच में यही बताते रहे कि स्वास्थ्य गड़बड़ है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो मीडिया में एक बार उजागर तो करते। जैसे आप आज गांव आए हैं, अगर उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था तो मीडिया जाके दिखाती जरूर कि सोनिया गांधी की हालत गंभीर है। युवा है, किसको देंगे? देख रहे क्या ललकार रहे? मैं डॉक्टर संदीप वर्मा, अच्छा, ग्राम रहने वाले हैं। हम युवा हैं, हमारे साथ में एक नहीं सैकड़ों युवा हैं।
इनको आज तक में क्या हुआ 10 साल की पंचवर्षी में 2 पंचवर्षी इन्होंने किया लगातार, लेकिन इन्होंने किसी को रोजगार दिया? साथ में वैकेंसियां इन्होंने निकाली, निकालने के बावजूद पता लगा पेपर लीक हो गया। ये कैसा है? जवाब देना होगा चाचा आपको। हाँ, ये क्या नियम है कि पेपर लीक कैसे हो जाता है? हम ही चोर, हम ही साहूकार हो गए? ये कहाँ का नियम? इस पे हम सहमत नहीं हैं। राहुल गांधी से सहमत है? राहुल गांधी से पूरा सहमत हैं, पूरी तरह से। इन्होंने 65 सालों में जो भी किया, किसने? राहुल गांधी या सोनिया गांधी, इंदिरा जी, जो भी किया वो ठीक किया। ठीक किया ना जी, इसमें हम पूरी तरह से समर्थन कांग्रेस को देंगे। चलिए ताली बजाइए भैया साहब। ये देखिए यही पर फूट गया मामला। सर जी हम भी युवा थे कभी जब कांग्रेस की सरकार थी, और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है। उस समय का हाई स्कूल पास हूँ, और उस समय फिर इनकी सरकार थी। हम लोगों को युवाओं क्यों नहीं नौकरी दी? हम लोगों को भी नौकरी अगर मिलती तो मैं भी आज भी नौकरी वाला होता, आज रिटायरमेंट शायद हो जाता। जी मामला यहाँ है। ठीक है, मामला यहाँ आया, नौकरी योग्य होते तब, क्योंकि इन्होंने हो सकता है अपना वहाँ पर पर्चा दाखिला नहीं किया होगा, प्रयास ना किया हो। कई बार हमने प्रयास किया, कई बार प्रयास किया है, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिली है। ऐसा नहीं है, जिन्होंने प्रयास किया उनका उतनी समय पैसा चलता था, पैसा, क्योंकि पैसों पर नौकरी मिलती थी, पैसों पर। इतनी सब रही बात पैसे की, यदि हम शिक्षा के प्रति अब जा रहे हैं, इन्होंने नई शिक्षा नीति लागू कर दी, और लो बच्चा हर समय पेपर देता रहे, वो पढ़ेगा कब? हमें ये बताया जाए, वो बच्चा पढ़ेगा कब? सुनिए, राहुल गांधी की सरकार, इन्होंने सिर्फ रायबरेली और यूपी को देखा है। हमने जो है 2007 से राजनीति करता हूँ। अभी पूर्व में सरकार 6 महीने पहले आपकी राजस्थान में थी, कांग्रेस की थी। 5 पेपर लगातार लीक हुए, उसका कोई जवाब है? वहाँ तो कांग्रेस की थी, वहाँ तो सही से पेपर करा लेते। मान लो यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार में पेपर क्यों लीक हुआ? इसका जवाब है भाई साहब। जी, एक नहीं 17 पेपर लीक हुए। 17 पेपर लीक हुए, लेकिन वो 65 साल के बीच में 17 पेपर इन्होंने लीक दिखा दिया। ठीक है, इन्होंने 10 सालों के बीच में कितने पेपर लीक किया, ये हम जानना चाहते हैं। माननीय, अपनी बात गुप और दूसरे की हवाबाजी नहीं, विकास के मुद्दे पे कांग्रेसी वोट नहीं मांग रहे हैं, चूंकि 70 सालों में अगर उन्होंने काम किया है तो अरबपति और करोड़पतियों के लिए किया है, किसी गरीब के लिए नहीं किया है। ठीक है, विकास के मुद्दे पे आ जाइए। आप रायबरेली से चल के रजवापुर पहुंचे हैं, आपको रोडें कैसे लगी, आप जवाब दीजिए। चलिए, क्या किसी तरीके से आ गए? नहीं, किसी तरह से नहीं, आप जवाब दीजिए कि कैसी रोडें आपको मिली वहां से यहाँ तक पहुंचने में। नहीं, आने में तो एकदम मजेदार आए। मजेदार आई ना, ये भाजपा ने किया, इसी 10 साल की सरकार में किया है। क्या आवाज आई, क्या कर रही है? हाँ बताइए। कही थे यही मजेदार रोड में भादो में आयो, भाई आगे बढ़ो तो इधर बढ़ो तो भैया बनेगी, रोड बनेगी, अब बनी है। हाँ, गांव में इंटर लगेगी, इतने पानी भरे रहते। एक बार की नहीं बन जाती है, धीरे धीरे करके होती है। पास हो गई, बनेगी। एक बार की कहीं के कोई नहीं कर दिया है। अच्छा एक मिनट, आपको राहुल गांधी विश्वास है? हमको कहो पर नहीं विश्वास, जो कहो करिस नहीं तो कहो को नहीं विश्वास। आपके घर के राहुल, हमारे घर का हमें घर में करे आए हैं, कहो को नहीं विश्वास। जो आप बरेली हमारा परिवार है। अरे रायबरेली परिवार को तो झोंक दिया चूल्हे में हुई। हाँ, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी परिवार नहीं मानती आप? हर दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है, बोर्ड लिखा है वो। हर दिन में मोदी। हाँ, क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? कर दिया ऐसा। सप्लाई वाला पानी भी नहीं था कभी, हमारे दरवाजे टोटी लगी, सप्लाई वाला पानी आया। लाइट समय से नहीं रहती थी, लाइट आया। वो चिमनी जौन है ना, लालटेन, उसमें लोग रहते थे, बच्चे पढ़ते थे। अब समय से लाइट है, ये बताइए। ये बदलाव हुआ। हाँ, बहुत। प्रियंका गांधी वो सोनिया गांधी की है। प्रियंका गांधी रही है, प्रियंका गांधी रही, राहुल गांधी रहे, कोई भी रहा नेता, आज तक ना हमको गैस मिली, ना राशन फ्री मिला, ना हमको पानी मिली, ना हमको लाइट मिली, कोई सुविधा नहीं मिली। इनके आने पे हमको सब सारी सुविधा मिल रही है।
और इसके अलावा कभी अयोध्या का मंदिर नहीं बना, किसी की दम नहीं था कि बनवा दे, आज वो भी बनवा दिया। ठीक दम मोदी का दम है, मोदी ने बनवाया है। अरे मंदिर से क्या मिलेगा? सब कुछ वो तो मेरे भगवान है, वो बिल्कुल वो मेरे लिए भगवान, वो शाकाहारी, हम भी शाकाहारी, तो मेरे लिए भगवान है। आज तक का कोई नहीं उतरा माइक लाल कि यहाँ इसको बनवा दे। राहुल गांधी का हमारे पापा ने ताला खुलवाया था। वो बहुत चोर है। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी को देखा है, और उसके बाद भी उससे पहले भी मोरारजी देसाई को भी देखा, और अन्य प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को ना मिला है और ना आगे मिल पाएगा। समर्थन है भाई? आप तो पूरा बीजेपी का प्रचार ही कर दे रहे हैं, राहुल गांधी में कमी क्या है भाई? राहुल गांधी में बहुत कमियां हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं, इसीलिए तो आज उनका जनता कहती पप्पू। पप्पू का मतलब झूठा, पप्पू का मतलब होता है झूठा। जब झूठा होता है तो वो क्या करता है, सिर्फ मुंह से कहता है लेकिन करता नहीं है। अच्छा। हाँ, वो उसको कहते हैं ढपोर संघ। ढपोर संघ की तरह कहते हैं कि जैसे कहा कि 5 ले लो, तो ढपोर संघ कहती कि 10 ले लो। फिर कहते 10 दे दो, तो कहती कि 20 ले लो। 20 कहते 20 दे दो, तो कहती 40 ले लो, लेकिन देने वाली नहीं है। संख्या देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं पता है आपको? आज ही वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को छुट्टी हो जाएगी इनकी। ये जाने वाले हिंदुस्तान की सरकार से मोदी का मौका नहीं मिलने वाला देश में। ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो चरित्रवान होता है, जो शाकाहारी होता है, जो देश की सेवा करता है, जो देश का रक्षक बन करके आता है, उसकी यानी जनता ही नहीं बल्कि उसके फरिश्ते यानी देवी देवता भी उसकी मदद करते हैं। यही तो हमें इंतजार था कि आप धीरे धीरे आएंगे मैदान में और ये कह देंगे कि मोदी को भगवान बना देंगे। हाँ, क्योंकि आज तक किसी प्रधानमंत्री की इतनी वैल्यू नहीं, जो देश को जहां तक पहुंचा दिया है, यानी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। पहले भी कभी ऐसा नाम नहीं हुआ। नहीं होता था। पहले नहीं होता था, नहीं होता था सर। गांधी जाते थे तो लोग छाता टांग के रखे थे। नहीं तो राजीव गांधी को उन्हीं की सेफ्टी करते थे, लेकिन आज मोदी साहब को अगर धूप में खड़ा कर दो तो धूप में खड़ा होकर के जनता के साथ लग करके वो काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए। राहुल गांधी युवा हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, बताइए ना। और खास तौर से आप अमेठी और रायबरेली वाले जो हैं परिवार वाले, अगर ऐसा कहेंगे तो क्या होगा देश का? कोई ऐसा परिवार वार नहीं है। अच्छा। इतने दिन हो गए सांसद सोनिया जी रही, कभी भी परिवार के लोगों की खबर लेने आई हैं? कभी नहीं आई। जब चुनाव आता है तो दौड़ करके आ जाती हैं, चलो चलो हमारा परिवार है, किसी के साथ महुआ बिनेंगे तो किसी के साथ रोटी खाएंगे आकर के। ऐसा नहीं है। अरे परिवार का हमेशा साथ लो। कब तक? जब हमारा परिवार दुख में हो तो उसको साथ दो कि हमें हमारा परिवार कैसे दुखी है, इसे हमें सुख पहुंचाना चाहिए। मोदी साहब ने जब देखा कि हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पानी घर घर पहुंचा दिया, लाइट की व्यवस्था नहीं है, आज बताइए मिट्टी का तेल बंद हो गया, लेकिन बिजली उन्होंने 24 घंटे के लिए वादा कर, 24 घंटा हम लोगों को बिजली मिल रही है। अच्छा, तो ऐसे दुख में जो हमारा साथी हो तो उसी को हम वोट करेंगे।